वेलकम बैक टू एवरीवन। आज मैं क्लॉक का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिसके अंदर हम लोग क्लॉक में डिफेक्टिव क्लॉक्स, एंगल निकालने का फॉर्मूला, मिरर इमेज और वाटर इमेज, और भी जो भी क्वेश्चंस आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे, सारा क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूं। तो चलो बिना देरी किए हुए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलो यहाँ पे हम लोग पूरा लेक्चर को बाइलिंगुअल रखेंगे, आपको ये बात पता है। चलो पहली क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द हेड ऑफ क्लॉक एट 350। बहुत आसान सवाल है, आपको पता है सबको कि एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है 30 इंटू एच माइनस 15/2 इंटू एम। ये फॉर्मूला होता है, और अगर नेगेटिव आ जाए इसके लिए हम लोग यहाँ पे मॉड लगा लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी इसी फॉर्मूला को ऐसे भी लिखते हैं 30 इंटू एच माइनस 5.5 इंटू एम। ये निकलता कैसे बच्चों, घड़ी के सुई और मिनट का सुई। इसका प्रूफ भी मैंने बच्चों पिछले वीडियो में बताया था कि ये फॉर्मूला की बनाते कैसे। बहुत आसान प्रूफ है, एक बार आप पिछला वीडियो देखोगे इजीली समझ पाओगे। ठीक है, तो चलो जल्दी से हम लोग एंगल निकाल लेते हैं बच्चों यहाँ से। तो क्या निकलने वाला है कि 30 इंटू एच, कहने का मतलब एच कितना बच्चों, 3 है। एच किसको बोलते हैं, जो दिया गया टाइम में जो घंटा वाला होता है उसको एच बोलते हैं, मिनट वाले को हम लोग एम बोलते हैं। 30 इंटू माइनस 15 इंटू 5.5 ले लेते हैं। ठीक है, 5.5 लेते हैं क्योंकि कटेगा नहीं तो उसे आसान है। तो 30 को 3 से करोगे तो जो होगा 90, और 15 पचे 75, और 15 पचे 75, और तो मतलब 825। तो 825 हो जाएगा। ठीक है, 825 हो गया। कितना हो जाएगा एक बार देख लेते हैं करके। हाँ, 825 ही होगा। ठीक है, और एक पॉइंट लगा 82.5। अब 90 में से घटाओगे 82, तो 8 में से करेंगे तो 7.5 डिग्री। तो 7.5 डिग्री करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका बच्चों क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। कोई डाउट नहीं है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अभी अच्छे क्वेश्चन आगे और मैंने रखे हैं। दूसरा क्वेश्चन जो बच्चों वो मिरर इमेज, दर्पण इमेज वाला है। तो क्या कहता है कि घड़ी में 10:10 बज रहे हैं, 10:10 हो रहा है। तो बताइए उसका मिरर इमेज क्या होगा। मतलब कि आपका घड़ी में मान लो 10:10 हो रहा होगा, और आप ऐसे जब घड़ी को मिरर के सामने दिखाओगे तो मिरर में बच्चों घड़ी का जो इमेज दिख रहा होगा उसमें जो घंटे और मिनट की सुई क्या जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उस समय क्या समय होगा ना, उसी को पूछा जाता है। तो मैंने इसको निकालने का भी फॉर्मूला बताया था कि आपको क्या किया जाता है कि जो मिरर इमेज होता है बच्चों 12 के बेस में क्या करता है, टाइम को बदल देता है। यानी 12 में से आप घटा दोगे दिए गए समय को, तो आप आसानी से उसका मिरर इमेज निकाल सकते हो। ये कैलकुलेट करके निकाला जाता है। ठीक है, तो 12 बजे में से क्या करना है बच्चों, आपको माइनस कर देना दिया गया समय 10:10। अब ये आपको बच्चों माइनस करने आना चाहिए। अब 0 मिनट में से तो नहीं होगा, तो यहां से लोगे बच्चों 1 घंटे का उधार, क्योंकि ये घंटा होता है, लेकिन इसके पास आएगा तो मिनट में हो जाएगा। यानी ये 60 मिनट और हो जाएगा। तो ये कितना हो गया बच्चों, 60 मिनट हो गया। और 60 में से 10 माइनस करोगे तो आपको पता है 50 मिलने वाला है, 50 मिलने वाला है। और यहाँ बच गया है कितना बच्चों, एक चला गया तो 11 बच गया। 11 में से 10 जाओगा तो 1, यानी 1:50 बच्चों हमारा सही आंसर आने वाला है। बहुत लोग इसको ऐसे भी कर लेते हैं बच्चों, 11:60 और इसको 10:10 ऐसे लिख के भी माइनस करते हैं। ये दोनों एक ही बात है, क्योंकि 11:60 का भी मतलब होता है 12 बजना। ठीक है, बट यहाँ सब्ट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग ऐसे लिख के कर लेते हैं। बट मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा सही तरीका है। ये सही तरीका ये है कि एक्स्ट्रा चीज याद करने से अच्छा है कि आपको एक्स्ट्रा बर्डन माइंड में नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अ क्लॉक शोज 6:40 व्हाट विल बी दिस इट्स वाटर इमेज। वाटर इमेज का बताया था कि 12 बजे का जो वाटर इमेज अगर आप देखा होगा बच्चों आपने, अगर ये घड़ी अगर इस तरीके का होता है तो जस्ट नीचे बन जाता है ना इस। जो मिरर इमेज और वाटर इमेज का डिफरेंस मैंने बताया था कि मिरर इमेज जो होता है वो आपका लेफ्ट वाले पार्ट को राइट में ले जाता है, और वाटर इमेज जो होता है ऊपर वाले पार्ट को नीचे और नीचे वाले पार्ट को ऊपर कर देता है। यानी 12 बजे का इमेज 6:30 बजे देता है, यानी लगभग 12 घंटे का उसको अगर ले लें तो 6:30 घंटे का क्या कर देता है बच्चों, 6:30 का क्या करता है वो कि बेस पे उसको बदल देता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि वाटर इमेज निकालने के लिए बच्चों 12 और 6 कितना 18:30 में से
टाइम को क्या दिया गया समय को क्या कर देते हैं हम लोग माइनस कर देते हैं, तो क्या मिल जाता है वाटर इमेज मिल जाता है। ये फॉर्मूला आप अगर ध्यान में रखो तो बहुत इजीली कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये बच्चों 6:30 बजे यहाँ है, यानी 6:30 के बेस में चेंज हो रहा है, ये 6:30 के बेस में चेंज हो रहा है। लेकिन 12 उसके बाद हर 12 साइकिल में भी तो काम होगा, ये 12 के साइकिल में भी चलेगा, इसीलिए 12 और 6 18 30 कर देते हैं हम लोग। ठीक है, 6 30 में भी घटाओगे तो बनेगा, लेकिन मान लो समय ज्यादा हो जाएगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रात AM PM वाला चीज को हटाने के लिए हमने क्या कर दिया कि दो, नहीं तो फिर क्या करना पड़ता, AM और PM के लिए अलग अलग फॉर्मूला लिखना पड़ता। तो हमने क्या कर दिया कि 24 आवर क्लॉक के बेसिस पे मैंने सीधे क्या लिख दिया, 18:30 माइनस करो, AM PM का कोई टेंशन नहीं रह जाएगा। क्लियर है? चलो तो जल्दी से बताओ मुझे क्या करना होगा कि आवर और मिनट का सिंपल है, 18:30 में से माइनस कितना करना होगा, 6:40। अब देखो ये सब्ट्रैक्शन करना बच्चों आपको आना चाहिए, है ना? तो कैसे करोगे, आपको घंटे में से मिनट तो माइनस होता नहीं है, तो 30 मिनट में से 40 नहीं होगा, तो यहां से आप लोगे 1 घंटा, क्योंकि इसके पास आवर में होता है ना, मिनट में तो नहीं देगा, 1 घंटा देगा। लेकिन इसके पास आके वो बच्चों 60 मिनट में आ जाएगा, और पहले से इसके पास 30 था, 60 मिल गया, अब कितना बन गया ये 90। अब 90 में से 40 तो इजीली माइनस हो जाएगा, तो कितना बचता है बच्चों 50। तो यानी यहाँ कितना बचने वाला है 50 और 18। अब देखो ऑप्शन में ध्यान से देखोगे तो 50 मिनट एक ही ऑप्शन में है, यानी ये ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन आपको आंसर पूरा चाहिए, तो यहाँ कितना बच चुका है बच्चों, 70 बच चुका है। 17 में से क्या 6 माइनस होगा, तो 17 माइनस 6 क्या होता है बच्चों, 11 होता है। तो 11:50 ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। आई थिंक ये तो बहुत ईजी होता है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बच्चों क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपको करना ही चाहिए। ठीक है, और ये एग्जाम में, रेलवे हो या टीचिंग एग्जाम हो, ज्यादातर टीचिंग एग्जाम और रेलवे में इसको पूछा गया है, SSC वगैरह में भी कभी कभी पूछा जाता है। एक घड़ी सुबह 8 बजे 5 मिनट धीमी और रात 8 बजे 10 मिनट तेज चल रही थी, यह घड़ी सही समय कब दिखा रही थी? पहले समझो, यानी एक घड़ी है, अगर वो घड़ी सुबह चल रही होगी ना, तो यानी 2 प्रकार के घड़ी जनरली होंगे बच्चों इसमें, एक करेक्ट वाला घड़ी होगा, एक करेक्ट घड़ी होगा। और करेक्ट घड़ी बच्चों सुबह में चलना शुरू की कब से, 8 बजे, सुबह 8 मतलब 8 AM में। कब चली है बच्चों, 8 AM में चलना शुरू की, और रात के 8 PM तक की बात कर रहे हैं हम लोग, 8 PM की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो इस कितना ड्यूरेशन चला बच्चों, ये करेक्ट घड़ी कितना चला, इतना। लेकिन एक घड़ी इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट घड़ी के बारे में क्या बताया गया है कि ये सुबह में 5 मिनट धीमी थी, जब चलाया गया था इसको तो 5 मिनट क्या था, धीमा था। यानी ये 5 मिनट धीमा था, तो पहले इसका समय, तो 5 मिनट धीमा होने का मतलब क्या हुआ कि ये घड़ी में 7:55 हो रहा होगा, 7:55 AM हो रहा होगा कि नहीं, तभी तो 5 मिनट धीमा रहा होगा। और कहता है कि 8 बजे 10 मिनट तेज चल रही थी, मतलब 8 बजे, वो जब 8 बज रहा होगा सही घड़ी में, तो 8:10 इसमें दिखा रहा था, यानी 8:10 दिखा रहा था, 10 PM दिखा रहा था। तो आपको बताना है कि क्या ये घड़ी कभी सही समय बता रही होगी या नहीं बता रही होगी। अरे भाई सोचो, इस तरीके से आप इसको सोचो कि, है ना, कि मान लो कि 2 लोग दौड़ रहे हैं, ठीक है, एक बच्चा आपसे 10 मीटर आगे, एक 10 मीटर पीछे, दोनों दौड़ना शुरू किया, बट पीछे वाले बच्चा थोड़ा तेजी से दौड़ रहा, आगे वाला धीरे से। तो ऐसा तो जरूर होगा ना कि जब दोनों बच्चे एक जगह, ऐसा होगा कि दोनों एक जगह मिलेंगे कि नहीं, पीछे वाला आगे वाले को पकड़ लेगा और फिर उससे आगे निकलेगा। आगे निकलने की बात नहीं, दोनों जिस जगह पे पकड़े जाएंगे वो जगह का, उस पॉइंट का बात करना है। वही बात यहाँ है कि एक घड़ी 8 बजे चलना शुरू की, और दूसरी घड़ी जो खराब घड़ी थी वो 7:55 उस समय उसके पास समय था, ठीक है। लेकिन जब ये आगे चलते चलते जब 8 PM में पहुंचा, तो घड़ी जो है 8:10 हो चुका था। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों की, जो इनकरेक्ट घड़ी थी, इनकरेक्ट क्लॉक जो था वो तेज चल रहा था, यही इसका मीनिंग है ना। तो क्या ये दोनों कभी मिलेंगे, तो बोलोगे सर क्या ये दोनों कभी मिल सकते हैं, बोलोगे बिल्कुल सर, क्यों नहीं मिलेंगे, दोनों मिलने वाले हैं। तो मान लेते हैं कि दोनों इस जगह पे, इस टाइम पे दोनों घड़ी मिल जाएंगी। तो इस टाइम में, तो यहां से यहां पर क्या चला होगा बच्चों, ये डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं x, कि x घंटा यहां से यहां का डिस्टेंस रहा होगा। तो x घंटा तो ये भी चला होगा बच्चों, बस। लेकिन ये घड़ी, ये जो है ना, ये
5 मिनट जो है वो क्या चली होगी, यहाँ एक्स्ट्रा चली होगी। तो अगर मैं पूछूं कि करेक्ट घड़ी टोटल कितने घंटे चली, तो 8 AM से 8 PM के बीच में कितने घंटे होते हैं बच्चों, 12 घंटे होते हैं। कितने होते हैं, 12 घंटे होते हैं ना। चलो, लेकिन इनकरेक्ट घड़ी कितना चल चुकी है बच्चों, तो बोलोगे सर इनकरेक्ट घड़ी जो है वो 12 मिनट कितना चलेगी बताओ, ये 10 मिनट इधर और 5 यानी 15 मिनट एक्स्ट्रा, यही हुआ ना। यानी अगर इसको सॉल्व करना हो बच्चों, तो अब यहां जरा इस चीज को बहुत ध्यान से समझो कि जब, है ना, जब करेक्ट घड़ी जो है वो 15 मिनट का इसका टाइम था ना, 15 मिनट ये जब चली, 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगा इसको 12 घंटे ट्रेवल करने में, 12 घंटे चलने में इसको कितना लगा बच्चों, 15 मिनट लगा कि नहीं लगा, जी बिल्कुल। तो मुझे एक बात बताओ कि 1 मिनट चलने में इसको कितना घंटा लगा होगा, तो बोलोगे सर 12/15 लगा होगा कि नहीं। तो ये घड़ी, ये यही डिस्टेंस 5, तो 5 मिनट में कितना चला होगा बच्चों, 5 मिनट में, बोलोगे सर 12/15 इंटू 5, काटो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 का 3, 3 चौके 12, यानी 4 घंटे, है ना। 5 मिनट का देरी में वो 4 घंटा, यानी 8 बजे से यहां से यहां कितना, 4 घंटा ही तो लगेगा, यानी 8 बजे से 4 घंटा आगे जब होगा उस समय दोनों घड़ी क्या हो जाएगी बच्चों, मिल जाएगी। तो 8 बजे में 4 घंटा अगर जोड़ दोगे बच्चों तो कितना मिलने वाला है बच्चों, 12 बज जाने वाला है, यानी सही समय आपका जो है वो 12 बजे बजने वाला है। ठीक है, इसी रेशियो से भी बच्चों हम लोग बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आपको एक क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, आ चुका होगा, और भी 1-2 क्वेश्चन ऐसा लेंगे तो और इजीली आप समझ जाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि घड़ी में 2 बजे के बाद कितने बजे सुइयां एक दूसरे पर जाएंगी, यानी कॉन्साइड कर जाने वाली है। कॉन्साइड समझते हो बच्चों, एक के ऊपर एक, जैसे जब 12 बजता होगा बच्चों तो दोनों घड़ियां क्या हो जाती है, सुई ऐसे हो जाती है, इसको बोलते हैं कॉन्साइड करना। मतलब मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में 0 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो बच्चों कॉन्साइड करने वाला जो मैंने फॉर्मूला बताया था, है ना, कि 2 से 3 बजे के बीच में कब मिलेगा भाई, 2 बजे के बाद ही मिलेगा। तो 2 के बाद या तो 2:10 में मिले, या 2:20 में मिले, या 2:40 में मिले, या 2:50 में मिले, ऐसे ही कुछ होगा। यानी जो इनिशियल टाइम जो होगा बच्चों वो क्या लेने वाले हैं, 2 लेने वाले हैं। क्लियर है बात। और मैंने एक तरीका बताया था आपको बच्चों, याद होगा तो, कि मिनट निकालना है कि 2 बजे के बाद कुछ मिनट ही हो तो होगा, 2 बज के कुछ मिनट में, तो मिनट कितना होगा, मिनट निकालने का फॉर्मूला है बच्चों। वैसे वो जो फॉर्मूला आपको याद है थीटा निकालने का, थीटा इज इक्वल टू 30 इंटू एच प्लस, है ना, 30 इंटू एच सॉरी माइनस 11/2 इंटू एम, ये फॉर्मूला याद है बच्चों। तो इससे भी आप वो आंसर निकाल सकते हो, लेकिन ये तो करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसी फॉर्मूले को अगर रीअरेंज कर दोगे बच्चों, इसको इधर हटा के इधर ले जाओगे, तो एम जो मिनट का जो फॉर्मूला होता है वो मैं लिख देता हूं, ये होता है 12/11, है ना, 5 इंटू एच एंड प्लस माइनस θ/6। इस फॉर्मूले को अगर बदलोगे तो ऐसा आ जाएगा। अगर आप चाहो तो मैं इसको प्रूफ करके भी बच्चों मैं बता सकता हूं, ठीक है, मैं चाहूं तो इस चीज को प्रूफ करके भी बता सकता हूं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि इस फॉर्मूले को प्रूफ नहीं किया जा सकता है, बट टाइम ज्यादा हो जाएगा। लेकिन मैं एक आइडिया दे देता हूं कैसे करो। जैसे आपको पता था यहाँ कि थीटा इज इक्वल टू क्या था बच्चों, मॉड के अंदर क्या था, 30 इंटू एच प्लस सॉरी माइनस 11/2 इंटू एम। तो मॉड को इधर ले जाओगे बच्चों तो थीटा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू एम। अब 30h को इधर ले जाओ, बाकी फिर 11/2 को उधर ले जाके शिफ्ट कर दोगे, तो ये बच्चों बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, आ जाएगा। कुछ ऊपर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इस पे बात कर लेते हैं। यानी 2 समय टाइम ऐसा होगा बच्चों बाद 2 बजे के बाद, जब दोनों घड़ी की जो सुइयां होगी वो क्या करने वाली है, एक दूसरे को कोइंसाइड करने वाली है। चलो फटाफट वैल्यू पुट करते हैं, तो मिनट निकाल लेते हैं। तो 12:11, 5 घंटे की जगह पे क्या लेंगे बच्चों, 2, तो 5 × 2
प्लस माइनस और थीटा बाई 6, थीटा कितना बच्चों कोइंसाइड करने का मतलब 0, तो 0/6 0 ही हो जाएगा। तो नहीं, कोइंसाइड मतलब 0 डिग्री, तो 0/6 क्या हो जाएगा बच्चों, 0/6 तो हो जाएगा 0 ही। तो सॉल्व करके बताओ, 12/11 इंटू 10 ही होगा, यानी 12 दह हो गया बच्चों 120/11। तो इसको करोगे तो 11 दहे 110, 11 दहे 110 और 10/11, यानी इतना इतना मिनट आपको वैल्यू मिल चुका है। यानी मिनट का वैल्यू कितना, इतना, यानी 2:10 10/11 इतने समय में बच्चों मिलेगी। तो 2:10 इंटू, यानी इसको जनरली आप क्या बोल सकते हो, 11 मिनट बोल सकते हो कि नहीं, बोल सकते हैं। तो सर 2 बज के, यानी 2 बज में 11 मिनट एक्स्ट्रा, तो 2:10 11 मिनट, तो यही ऑप्शन है एग्जैक्ट आंसर। तो 11 नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा, बट आंसर आपको ऐसे ही चूज करना है, आपको कुछ नहीं दिमाग। अच्छा, दूसरा आंसर क्यों नहीं हुआ बच्चों, क्योंकि आपको पता है इधर तो 0 हो गया, तो माइनस वाला लेंगे कैसे, नहीं ले पाएंगे ना, बिल्कुल। तो ये बच्चों बहुत ध्यान से आपको याद रखना है, ये वाला कॉन्साइड करने वाला बात। अच्छा, मैंने बच्चों कॉन्साइड करने वाले के ऊपर एक तरीका बताया था कि 12 घंटे में घड़ी कितना बार कॉन्साइड करती है, बताओ 12 घंटे में घड़ी कितना बार कॉन्साइड करती है, बताओ जल्दी से। 12 घंटे में जो घड़ियां होती है, मिनट और घंटे की सुई कितना बार कॉन्साइड करेगी, जल्दी से बताओ। ताकि मैं भी लिख दूंगा ये पॉइंट, आप एक बार याद कर लेना। तो बच्चों 12 घंटे में 11 बार ही कॉन्साइड करती है, 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में कितना हो जाएगा बच्चों, कितना बार, 22 बार घड़ियां जो होती है वो कॉन्साइड करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अच्छा, एक बात बताओ बच्चों कि ये घड़ी कब कॉन्साइड नहीं करेगी, 11 बजे से ना, 11 बजे से 1 बजे, 11 बजे से 1 बजे के बीच, 11 से 1 बजे के बीच एक बार ही कॉन्साइड करती है, एक बार ही कॉन्साइड, यानी कॉन्साइड करती है, कॉन्साइड करेगी। ये याद रखना बहुत जरूरी है बच्चों। यहां तक कोई दिक्कत है, तो ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा कि 11 बार क्यों, हर घंटे एक बार कॉन्साइड तो जरूर करेगी, लेकिन 12 से 11 बजे से 1 बजे के बीच में बच्चों एक ही बार कॉन्साइड करती है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इतना कुछ सीखा आपने इस क्वेश्चन में। चलो अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 AM से 5 AM विल बी द हैंड बी 90 अप, यानी 4 से 5 बजे के बीच में सुइयां 90 डिग्री का कोण कब बनाएगी। तो बच्चों मैंने क्या कहा, 4 से 5 के बीच में समय क्या होता है, 4:10 या 4:20 या 4:30, ऐसे करके 4:50, है ना, या 4:55, यानी 4 से 5 का समय। अब मान लो क्या इसको बोल सकते हैं क्या 5:10, ये तो नहीं होगा, 4 से 5 का समय तो नहीं हुआ, यानी 4 से 5 का समय ऐसा, यानी घंटे के में क्या होने वाला है बच्चों, 4 यूज करने वाले। ये बताने का मकसद है, अभी मैंने आपको बताया था कि आपको मिनट निकालना है, घंटा तो पता है ना 4 होने वाला है, तो मिनट कैसे निकालते हैं बच्चों, तो मिनट निकालने का बताया था मैंने 12/11, याद है फॉर्मूला मिनट निकालने का, 5 into h एंड प्लस माइनस थीटा बाई 6, ये फॉर्मूला होता है बच्चों निकालने का, कोई भी एंगल निकालने का फॉर्मूला, ये का मिनट निकालने का ये होता है, लगा दो। तो 12/11 इंटू 5 इंटू 4 कितना हो गया बच्चों, 5 इंटू 4 20 प्लस माइनस 90/6, तो कितना मिल गया 12/11 इंटू 20 और प्लस माइनस और 15×6 = 90, तो ये 15 हो गया बच्चों। तो चलो जल्दी से बताओ अब क्या होने वाला है, तो 12/11 और एक बार जोड़ोगे तो 20 और 10 35 हो जाएगा, इंटू 35, एक तो ये मिलेगा, और घटाओगे तो 12/11 इंटू 5, यानी 2 समय होगा बच्चों, 2 टाइम होगा जब घड़ियां कोइंसाइड करने वाली है। अब इसको बताओ 12 इंटू 35/11 और 12×5 = 60 इंटू 11, 60/11, तो करेंगे तो कितना मिलने वाला है, 11×5 = 55, 5 बच गया बच्चों, डिवाइड करेंगे तो 11×5 = 55, 5 बच गया, तो 5 इतना मिनट आ गया।
तो मिनट का एक वैल्यू तो बच्चों ये मिल गया, और एक वैल्यू मिनट का यहां से मिलने वाला है 12×5 = 60 का 0, 12×3 = 36 और 42 अपॉन 11, यानी 11 से अगर करेंगे कितना बच्चों, 11 करेंगे तो कितना मिलेगा, 11×3 = 33, 7 और 2 9, 11×8 = 88, 89, 90, 2/11, यानी एक मिनट का ये वैल्यू मिलने वाला है। तो ये दो टाइम हुआ बच्चों, कितने टाइम मिल गए, दो टाइम मिल गया। एक तो 4:05 यानी 4:06 बोल दो, है नहीं, 4:06, और दूसरा 4:38 बोल दो, 4:38। ये दो समय में बच्चों क्या होने वाली है, घड़ियां 90 डिग्री। तो एक बात तो समझ में आ गया कि जो घंटे और मिनट की सुई जो होती है, एक घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब ये दो ऑप्शन में से जो मिल रहा है देख लो कौन है, 4:38। अब 38 2/11 बहुत कम समय होता है, इसलिए एग्जैक्टली आंसर यही मैच कर गया। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 और 10 के बीच घड़ियां 180 डिग्री का कम बनाएगी। 180 डिग्री, सेम क्वेश्चन है बच्चों कि अगर आपको मिनट निकालना है तो मिनट निकालोगे तो क्या होता है, 12/11 है ना, 12/11 होता है, और 5 × h एंड प्लस माइनस क्या लिखोगे, θ/6। यही फॉर्मूला हर बार मिनट निकालने का होता है बच्चों। अब 12/11 और h की जगह पे चेंज करो बच्चों, 9 ही यूज होगा ना, क्योंकि 9 से 10 के बीच में घंटा हमेशा 9 ही होगा, तो इसलिए 9 को × 5 कर दोगे, 9 × 5 करोगे, प्लस माइनस 180/6। तो बताओ 12/11 इनकी 9 बचे 45, प्लस माइनस 6 × 18 30, प्लस माइनस 6 × 18, है ना, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, जरा इधर लाके सॉल्व कर देता हूं बच्चों। तो m निकालने का क्या मिल गया बच्चों, 12/11, और 45 और 30 कितना होता है बच्चों, 75 × 75, ये हो गया। और एक तो और एंगल क्या मिलने वाला है बच्चों, एक मिलने वाला है 12/11 × 45 और 10 कितना होता है, 15। तो दो एंगल मिलने वाला है यहाँ पे भी बच्चों, 180 डिग्री भी दो मिलने वाला है। तो दोनों में से कोई एक सॉल्व करेंगे, आंसर नहीं मिलेगा तो दूसरा वाला करना होगा, तो इसी को करते हैं। तो 12×5 = 60 का 0, और 12×7 = 84, और 6 कितना होता है बच्चों, 84 और 6 90, नहीं होता ना, 84 और 6 90, 900/11। तो एक इसमें क्या होगा, 11×8 = 88, 89 90, 2 बच गया, तो 11 एकम 11, है ना, और 9/11, यानी क्या मिल रहा है कि 9:81, या मान लो 82, क्या 9:82 होता है बच्चों, तो 10 कितना हो गया 22 में, इसको क्या बोल सकते हैं, 10:22। तो ये समय तो नहीं होगा, क्योंकि हमको 9 से 10 के बीच का समय पूछा है, तो हमें ये वाला लेके सॉल्व करना होगा। तो यहां से m निकालो बच्चों, तो क्या मिलने वाला है कि 15 दूना 30 का 0, हाथ में 3, और 15 एकम 15 और 3 18, 180/11। तो 11 को 180 से डिवाइड करोगे तो 11 एकम 11, 7 बच गया, 11×6 = 66, 4 बच गया, 4/11, यानी m का जो वैल्यू मिल गया बच्चों यहां से 16 मिनट मिल गया। कितना, 16, यानी 9:16 होना चाहिए आंसर। तो सही आंसर क्या मिलने वाला है बच्चों, 9:16। दो बार, एक तो 10:22 में भी होगा, लेकिन वो 10 से ज्यादा हो गया ना, हमें समय 9 से 10 के बीच का चाहिए। क्लियर है बच्चों। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दो ही चीज ध्यान रखना, एक तो फॉर्मूला को सॉल्व करना, और दूसरा कि घंटा किसको लेना है, 9 या 10। 9 को क्यों लेंगे, क्योंकि जो समय हो 9 के बाद होगा, 10 से पहले होगा, तो 10 से पहले के समय में घंटा हमेशा क्या होता है बच्चों, 9 ही होता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लॉक गेन 5 मिनट एवरी 24 आवर, हाउ मच विल इट गेन इन वीक। यदि एक घड़ी हर 24 घंटे में 5 मिनट तेज चलती है तो 7 दिन में कितने मिनट तेज हो जाएगी। अगर 24 घंटे में, है ना, 24 घंटे में कितना तेज हो जाती है बच्चों, 5 मिनट तेज हो जाती है, यानी 24 घंटा मतलब एक दिन में, है ना, यानी एक दिन में अगर ये 5 मिनट तेज हो जाती है तो 7 दिन में कितना हो जाएगा बच्चों, बताओ जल्दी से। तो 7 दिन में 7 × 5 यानी
35 मिनट घड़ी क्या हो जाएगी बच्चों, तेज हो जाएगी। और ये बहुत आसान सवाल था, बट एग्जाम में आता है। अगर आपको ये यूनिटरी मेथड एक एक नियम आता है तो बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। घड़ी की मिनट की सुई 12 घंटे में कितनी बार 360 डिग्री घूमेगी, बताओ। तो मिनट की सुई 12 घंटे में, मिनट की सुई की बात कर रहा है, तो मिनट की सुई बच्चों 60 मिनट में, 60 मिनट में क्या करती है, एक बार क्या बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। 60 मिनट में एक बार। 360 डिग्री का मतलब क्या हुआ बच्चों, 360 का मतलब कि ये सुई घूम घूम के फिर यहीं पहुंच गया, तो कोण कितना बन गया, 360 डिग्री। तो ये मिनट की सुई जब पूरा यहां से यहां घूमेगी तो कितना, 60 मिनट तो हो जाएगा ना, यानी 60 मिनट में एक बार। और 60 मतलब बच्चों 1 घंटा में एक बार, एक बार। तो 12 घंटे में कितना हो जाएगा बच्चों, 12 घंटा में कितना हो जाएगा बच्चों, 12 बार। तो सही आंसर क्या होने वाला है, 12 बार। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि यदि एक घड़ी हर घंटे 10 सेकंड तेज चलती है तो 3 दिन में कुल कितना सेकंड तेज हो जाएगा। बट आंसर मिनट में, तो हमको मिनट में करना। क्या बोलते हैं, हर घंटे 3 सेकंड, एक घंटा में कितना सेकंड बच्चों, जो 10 सेकंड तेज चल जाती है, ये कह रहा है। एक घंटा में 10 सेकंड, तो 3 दिन का पूछा है, तो आपको एक दिन का पहले निकाल लो, तो यानी 24 घंटे में पहले निकाल लो। 24 घंटे में क्या हो जाएगा, 24 इंटू 10 मतलब 240 सेकंड। यानी एक एक जो लेना मतलब एक दिन, यानी एक दिन में ये 240 सेकंड तेज चलेगी, तेज हो जाएगी। मतलब समझ लो ना, जितना टाइम होता है तो 40 सेकंड ज्यादा होगा। लेकिन आपको 3 दिन में पूछा गया है, तो 3 दिन में बताओ कितना हो जाएगा, तो 240 गुना 3 यानी 24 24 72 720 सेकेंड। तो 720 सेकेंड तो ऑप्शन में नहीं ना है बच्चों, तो 720 सेकेंड को क्या बदल दो, मिनट में। तो 720 सेकेंड को अगर मिनट में बदलोगे तो 60 से भाग करना पड़ेगा। तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12, यानी कितना हो गया बच्चों, 12 मिनट जो है वो आंसर होने वाला है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बट ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में बच्चों जरूर पूछे जाते हैं। थोड़ा ट्रिकी है बट बहुत आसान है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। घड़ी की घंटे की सुई 1 घंटे में कितना डिग्री घूम जाती है। आपको पता है घड़ी की सुई की, घंटे की सुई बात कर रहे हैं, मान लो 1 घंटा का सुई है, तो घंटा का सुई जब पूरा 1 राउंड घूमेगा बच्चों तो कितने घंटे चलता है बच्चों, तो बोलोगे 12 घंटा। ये सब पहले क्लास में मैं करा चुका था, फिर भी मैं करा रहा हूं। अगर पहला क्लास देखोगे तो आपको 0% भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट पहला देखो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है। तो अब पूरा राउंड में कितना एंगल बनता है बच्चों, 360 डिग्री। तो आपको पूछा कितना है, घड़ी घंटे की सुई 1 घंटा में, नहीं तो 1 घंटा का निकाल लो। 1 घंटा में कितना हो जाएगा, 360 बाई 12, तो कितना हो गया बच्चों, 30 डिग्री। तो 1 घंटा में बच्चों ये 30 डिग्री का कोण क्या करने वाली है, बनाने वाली है ना। आसान क्वेश्चंस बच्चों, अगर आप सीख रहे हो तो दूसरे को भी सिखाओ, क्योंकि हम जब सीखते हैं दूसरे को सिखाते हैं तो भगवान जो है ना सबको क्या करते हैं, मदद करते हैं। हम लोग बच्चों दुनिया में इकलौता ऐसा जीव है जो जिसके पास सोचने समझने की क्षमता है, एक दूसरे को मदद करने की क्षमता है, अपना भाषा बनाने की क्षमता है। तो बच्चों हम लोग एक दूसरे को, हम ही लोग मदद नहीं आएंगे तो फिर हम किससे एक्सपेक्ट करेंगे कि ये लोग दूसरे को मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों कि एट व्हाट टाइम बिटवीन A1 to 2 द मिरर एंड, दोनों से 1 से 2 के बीच में मिरर इमेज कब सेम होगा। क्या 1 बजे से 2 बजे के बीच, मतलब मान लो क्या 1:10 में होगा, 1:20 में होगा, 1:30 में होगा, 1:40 में होगा, या 1:50 में होगा, या 1:60 में होगा। 1:60 भी 2 हो गया, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। इन्हीं में से या इसी के बीच में ना कोई ऑप्शन होगा बच्चों, है ना। 1:10 1 बज के 1 मिनट भी हो सकता है, लेकिन आपको कह रहा है कि दोनों सेम होना चाहिए। तो बच्चों अगर आप दूसरी क्लास देखो तो मैंने बताया था कि 1 बजे से 2 बजे के बीच में जो इमेज बनेगा, जैसे अभी बताया ना मिरर इमेज में क्या बोलते हैं, 12 या 11:60 में से माइनस करके दिखाया जाता है ना, 11:60 में से। तो इसमें से किसी को भी माइनस करोगे तो क्या बच्चों वो सेम चीज आएगा, नहीं आएगा, सेम आना चाहिए। जैसे अगर एक इसमें से मान लो कि 1:10 घटा दो तो कितना बचेगा बच्चों, 50, 10 50, यानी इसका बनने वाला है 10 50,
जबकि आना चाहिए था 1/10 ही। तो ऐसा बनेगा नहीं, मैंने बताया भी था बच्चों। तो इसका ऑप्शन क्या जाने वाला है, नन ऑफ दिस। क्लियर है, आसान है ना बच्चों समझने में, वेरी गुड। आप लोग के पास बहुत पेशेंस है, आप यहां तक देखते हो, चीज को सीखते हो, और सबसे पहला बात की ट्रस्ट करते हो टीचर के ऊपर, तो आप तो जरूर सीखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन है कि 24 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे पर आती है, कोइंसाइड करती है। मैंने बताया था अभी बच्चों, अभी तुरंत ही मैंने बताया ना आपको कोइंसाइड करने वाली बात, कि हर एक घंटे, है ना, हर एक घंटे घड़ी की सुइयां एक बार कोइंसाइड करती है। तो 12 घंटे में कितनी बार करेगी बच्चों, 12 बार मारेंगे। अभी अभी तो पता ना कि 1 बजे से लेके या 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में बच्चों एक ही बार होती है। 11 से, जबकि 2 घंटा होती है ना, 11 से 1 बजे के बीच में कितने घंटा होती है, 11 से 12 और 12 से 1। इन दोनों के बीच में एक बार ही होता है, एक बार ही कोइंसाइड होता है। यानी 12 घंटे में बच्चे कितना बार होता है, 11 बार। बट आपको पूछा है 24 घंटे में, तो 24 घंटे में कितना हो जाएगा बच्चों, 22 बार। और ये तो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, हमको ये चीजें याद होना चाहिए। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, 12 बजे के बाद घड़ी की सुइयां मिलने में कितना समय लेगी। 12 बजे के बाद घड़ी की सुई अगर कोइंसाइड करेगी तो कितना समय लगेगा 12 के बाद, है ना। तो 12 के बाद क्या होगा, या तो 12 10 12 20 जो भी होगा, है ना। 12 के बाद मान लो जो भी एम होगा, यही एम निकालना है। तो अभी मैंने बताया था कोइंसाइड करने का मतलब 0 डिग्री का कोण बनाना। और मैंने मिनट निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, 12/11, याद है कि भूल गए, 5 × h। और प्लस माइनस 0 कर ही करना, क्यों, क्योंकि एंगल अभी कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री। तो 0/6 करेंगे, तो 0/6 क्या होता है बच्चों, 0 ही हो जाएगा। 0/6 करेंगे तो होगा ना। तो बताओ कितना होगा, 12/11 इंटू h, 12 लगे ना, h का 12 है, तो 12×5 कितना हो जाएगा बच्चों, 60, और प्लस माइनस 0 0 हो जाएगा। तो 12×6 = 72 हो गया, यानी 720/11। यानी m का जो वैल्यू मिलने वाला है बच्चों, कितना मिलने वाला है, 11 को 6 से करेंगे, 11×6 = 66, 66 4 और 2 6, 11×5 = 55, 11×5 = 55 और 5/11, यानी 65 मिनट 5/11 सेकेंड। तो 5/11 को अगर करोगे तो ये लगे, यानी 65 मिनट। अब ये तो 1 मिनट नहीं है बच्चों, ये तो कमी है, तो 66 वाला आंसर नहीं होगा। और 65.45 है, तो ये पॉइंट में लगाओगे तो यही आंसर आने वाला है, क्योंकि 66 नहीं ना है, 66 होता तो यह 66 हो जाता। और ये वाला क्या होता है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन 1 से कम होता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का, घड़ी में 1 और 2 के बीच कब सुइयां 120 डिग्री का कोण बनाएगी। सेम सवाल है बच्चों, थीटा अगर 120 डिग्री का कोण बनाना है, तो हमने अभी बताया था 1 से 2 के बीच में। तो सेम है, मिनट निकाल लो बच्चों, मिनट निकाल लो। तो क्या होता है बच्चों, 12/11 सेम फॉर्मूला है। जब भी पूछेगा ना कोण वाला, तो बस यही वाला फॉर्मूला लगा दो बच्चों, 5 × h और प्लस माइनस θ/6, ये फॉर्मूला लगा दो। अब यहां आपको पता है ना, 12/11 इंटू 1 से 2 के बीच में तो घंटा हमेशा क्या होगा, 1 होगा, पहला वाला होगा, 1 × 5 5 हो जाएगा, एंड प्लस माइनस थीटा 120/6, 120/6। तो 12/11 इंटू अगर करोगे 6 दूना 12 20, तो 20 और 5 कितना हो गया, एक बार 25 हो जाएगा बच्चों, एक बार, है ना। और माइनस वाला को भी बाद में लेंगे, अगर प्लस वाला से आंसर आ जाएगा तो प्लस वाला ही रखेंगे। तो 25 दूना कितना होता है बच्चों, 50 का 0, हाथ में 5 और 25 से कम 25 और 5 30, यानी 300/11। 300/11 का कितना होता है बच्चों, 300 को 11 से डिवाइड करोगे तो यही तो m, सॉरी तेरा नहीं m है ना, तो m यही मिलने वाला है। तो 11 दूना 22 हो गया बच्चों, 8 11 7 77, यानी 27 मिनट आ चुका है। और 27 मिनट बच्चों एक ही में ऑप्शन में है ये वाला, तो आपको यही ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। तो जल्दी से बताओ बच्चों, ये लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना कि क्या आपको ये क्वेश्चंस सारे करके बहुत मजा आया, आपने कुछ सीखा। अगर सीखा तो बच्चों दूसरों को भी सिखाओ, क्योंकि हमें सिखाना ही है
और अगर हम लोग ऐसे ही सिखाएंगे, हम एक को सिखाया, आपने दूसरे को सिखाया, उसने किसी और को सिखाया, तो पूरा देश बच्चों साक्षर हो जाएगा। और जब सब लोग पढ़ लेंगे, सब एजुकेटेड हो जाएंगे, तो हम लोग जीवन में अपना फैसला ले पाएंगे और एक देश को बहुत समृद्ध बना पाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।